मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि विभिन्न विषयों पर मेरे वीडियो समय समय पे आते रहते हैं। इसी प्रकार यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम के क्रम में मैंने आज पर्यावरण का एक वीडियो बनाया है। पर्यावरण अध्ययन जो कि कक्षा 6, 7, 8 में अनिवार्य रूप से चलता है यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रमों में, और हर विद्यालयों में ये अनिवार्य है। चूँकि पर्यावरण तो अनिवार्य विषय कर दिया गया है, एक विषय पेपर आपको देना ही देना है ग्रेजुएशन तक। तो पाठ 4 का सॉल्यूशन है, यद्यपि इसमें मैं चैप्टर की व्याख्या भी करूँगा। चलिए देखते हैं पाठ को। पाठ का नाम है जल, ठीक है, लेसन 4 है। तो जैसे पहला प्रश्न आपको दिया है, समुद्र का जल पीने योग्य क्यों नहीं होता है। इसका उत्तर आप देख पा रहे हो कि नीचे है कि समुद्र में घुले विभिन्न लवणों के कारण, लवण क्या है, जैसे खनिज लवण जैसे होते हैं ना, जैसे नमकीन, उसका पानी इसकी वजह से होता है। तमाम अम्ल, तमाम प्रकार के क्षार इसके अंदर आते हैं। जब आप साइंस में पढ़ेंगे तो आपको लवण क्या होते हैं और उसका अध्ययन आप करें, उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो समुद्र के जल का स्वाद खारा या नमकीन होता है, इसलिए यह पानी पीने योग्य नहीं होता। ठीक है, क्योंकि पीने, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, पीने, आप दुनिया में बहुत पानी पानी देख रहे होंगे, लेकिन पीने योग्य पानी की मात्रा बहुत कम है। ठीक है। एक कक्षा देखिए, जल के कौन कौन से स्रोत हैं। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, स्रोत में से होता है कहाँ कहाँ से जल हमें प्राप्त होता है। तो जल के स्रोत देखिए, धरातली स्रोत, एक धरातली स्रोत है जो धरातल से पानी निकलता है। आप देखिए नल सबके यहाँ होता है घरों में, ठीक है। तो हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि जल के स्रोत कौन कौन से हैं। तो धरातली जल, जैसे कि आपने देखते हो नदी, पोखर, तालाब, ये सब तमाम चीज़ें आप देखते होंगे अपने इर्द गिर्द, मतलब अगल बगल, तो ये धरातली जल है। भूमिगत जल आप जो नलों से देखते होंगे, लोग बोर कराते हैं, है ना, ये सब चीज़ें जो भूमिगत, मतलब भूमि के अंदर से जो जल आप प्राप्त कर पा रहे हैं। धरातली मतलब धरती के ऊपर जो जल आप देख पा रहे हैं। तो हिमनद क्या है, हिमनद आप ऐसे समझिए, आप जो गंगा यमुना का पानी देख पा रहे हैं अपने, चूँकि आप यूपी से जुड़े हुए हैं, तो यूपी में जितनी भी नदियों का, ऐसे गंगा यमुना का पानी जो आता है वो हिमनदों से आता है। हिमनद क्या है, बड़ी बड़ी बर्फ़ के पहाड़ जो पिघलते हैं, तो उन्हीं वही नदी के रूप में हमारे धरातल पे बहते हैं, समतल भूमि पे। जैसे हिमालय, गंगा जी क्या है, एक हिमनद की उत्पत्ति है। जैसे गंगोत्री नामक हिमनद है, उसी से निकलती हैं। हिम, हिम माने होता है बर्फ़ का पहाड़, जिसको जो पिघलता है उसी से पानी आके यहाँ पे आता है। यही हाल यमुना जी का भी है कि यमुना जी भी एक हिमनद से, यमुनोत्री नामक हिमनद से आती हैं। ठीक है, तो पानी का एक समझ लीजिए बहुत बड़ा स्रोत हिमनद है। ठीक है। अब आगे देखिए, मीठे जल के स्रोतों की सूची बनाइए। अब देखिए मीठा जल, अब जैसे हमने बताया कि समुद्र में इतना पानी है कि लगभग 75% पानी समुद्र में है, लेकिन दिक्कत यह है कि उसका पानी खारा है। तो प्रश्न है कि मीठे जल हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो कुछ झीलें हैं, जैसे नदियाँ हैं, कुछ जहाँ का पानी मीठा होता है, गंगा जी का पानी ठीक है। अगर ऊपर से देखिए, हम यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, इलाहाबाद वगैरह की, कानपुर वगैरह की, जहाँ से उत्पत्ति इनकी होती है, जैसे कि हरिद्वार वगैरह में आप देखेंगे तो पानी साफ रहता है, तो मीठा जल उसको मान सकते हैं। तालाबों में मीठे जल आपको मिल जाएंगे, कुछ ऐसे तालाब होते हैं साफ़ सुथरे जिसके पानी आप पी सकते हैं। झील बहुत से ऐसे हैं हमारे देश में, जैसे कि अच्छे जगहों पे जिसके पानी पीने योग्य है। झीलों से नदियाँ कभी कभी निकलती हैं। ठीक है, ये सब मीठे जल के स्रोत हैं। आगे देखेंगे, घ वाला प्रश्न जैसे है, जल हमारे लिए क्यों उपयोगी है। तो देखिए, जरूरी नहीं कि इसमें जो दिया है आप उसको करें, आप अपने से भी लिख सकते हैं, आपके दिमाग में जो उत्तर आ रहा हो। जैसे इन्होंने लिखा है, जल न केवल हमारी प्यास बुझाता है बल्कि हमारे जीवन की विभिन्न गतिविधियों के लिए आवश्यक है। तो जल हमारी प्यास बुझाता है और जीवन की विभिन्न गतिविधियों के लिए आवश्यक है। गतिविधि मतलब जो आप काम करते हैं, क्रियाकलाप, जैसे नहाना धोना, ठीक है, खाना बनाना, कपड़े धोना, ठीक है, विभिन्न काम, सिंचाई करना, ये सब गतिविधियां हैं आपके जीवन की। इसके लिए जल जरूरी है। कृषि, खेती में आप जानते हैं बिना पानी के खेती होती नहीं है। ठीक है, बिना पानी के खेती होती नहीं है। तो जैसे कृषि, उद्योग, घरेलू कार्यों, पर्यावरण, मनोरंजन आदि में, ठीक है, पर्यावरण और क्या, उद्योगों में, जैसे उद्योग आप देख रहे होंगे, जैसे जैसे कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो चलती हैं तमाम, जैसे इफ़को वगैरह की फैक्ट्रियाँ हैं, एनटीपीसी हैं, और तमाम उद्योग हैं। कोई भी उद्योग हो उसमें पानी की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। मनोरंजन में भी, उद्योगों में भी पानी की आवश्यकता पड़ती है। वैसे भाई, लोग अपना शादी विवाह का तमाम फंक्शन करते हैं जिसमें पानी की बहुत बड़ी मात्रा का उपयोग किया जाता है। निर्माण कार्य जैसे हैं, घर बना रहे हैं आप, उसमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो कुल मिला के इसे निर्माण कार्य देखिए, इसमें इंडिकेट नहीं है, लेकिन आप चाहें तो इसको बहुत बढ़ा सकते हैं। हम आगे देखेंगे। अगले अगले प्रश्न में अंग, अंग वाले पाएंगे आप।
तो इसमें देखेंगे क्या है कि पृथ्वी की सतह प्रश्न आपका यह था, प्रश्न आपका क्या था, पहले प्रश्न देखेंगे। प्रश्न था कि जल के धरातली स्रोत से आप क्या समझते हैं। तो जल का धरातली स्रोत क्या है, इसको देखेंगे। तो जल का धरातली मतलब धरातल में से होता है धरती। तो धरातली स्रोत है जैसे समुद्र, नदियाँ, झील, तालाब, ये धरातली स्रोत हैं। समुद्र जो धरती के ऊपर जो पाए जाते हैं, ठीक है, इसको हम धरातली स्रोत कहते हैं। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है च। च का उत्तर आप देखेंगे, ठीक है। तो च जैसे आप देख पा रहे होंगे, प्रकृति में जल कितने रूपों में पाया जाता है। तो ये आप ऐसे इसको समझेंगे कि प्रकृति में जल 3 रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। हमने बताया कि ठोस होता है हिमनद, वो हमेशा आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा एरिया, एक पूरा महाद्वीप है जो कि पूरा बर्फ का है, ठीक है, जिसे पूरा पानी, उस पानी ही समझिए उसको, अगर वो पिघल गया तो पूरा एकदम बाढ़ आ जाएगी और समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। तो एक ठोस है। द्रव क्या है, ठीक है, द्रव क्या है, द्रव तो जैसे आप समझ रहे होंगे कि समुद्र का पानी, नदी का पानी। और गैसीय अवस्था क्या है, जो बादल आप देख पा रहे हो, एक प्रकार से पानी का ही रूप समझिए बादल को। बादल को पानी ही आप मानिए, तो वो भी एक प्रकार से जल ही है, ठीक है। तो जल तीनों अवस्था में पाया जाता है। चलिए, पहाड़ों पर जमी बर्फ जल का ठोस रूप है। नदियों, तालाबों, झरनों, समुद्र आदि पानी बहता है जो कि द्रव रूप है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प, हमने बताया ना। तो आप जैसा मैंने बताया वैसा भी लिख सकते हैं, अपने दिमाग में जो आ रहा है, बस उत्तर समझ के हिसाब से सही होना चाहिए। अब आते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 2 पे। खाली स्थान की पूर्ति करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पृथ्वी पर उपयोग होने वाले कुल जल का सबसे अधिक भाग कहाँ है, मतलब कि किस में प्रयोग होता है। तो सिंचाई में। आपको पता होगा, जैसे भारत में देख लीजिए कि हमारी बहुत मैक्सिमम जनसंख्या किसानी करती है। सबको नौकरी नहीं मिली हुई है ना, सब किसान, ज़्यादातर लोग किसानी करते हैं। तो उसमें पानी की आवश्यकता होती है, और बिना पानी के खेती करना संभव ही नहीं है, ठीक है। तो समुद्री जल में लवणों के घुले होने के कारण ये जल खारा या नमकीन होता है। दूसरे में आप भरेंगे जल खारा या नमकीन होता है। हिमनद स्वच्छ और मीठे जल का स्रोत है। मैंने बताया भी कि हिमनद, जान लीजिए, वहीं से जो नदियाँ आपकी निकलती हैं, तो हिमनद का पानी लगभग साफ होता है। लेकिन पर्यावरण इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है कि कैसे हम पर्यावरण के माध्यम से कम प्रदूषण करें, ताकि हिमन, आपको पता होना चाहिए कि बड़े बड़े हिमनद पिघल रहे हैं बहुत तेज़ी से। हिमनद खत्म हो जाएंगे तो आप समझिए कि नदियों का स्रोत खत्म हो जाएगा, धरती का पूरा जो संतुलन है गड़बड़ हो जाएगा। पहाड़ों पर जमी बर्फ का जल ठोस होता है, ठीक है। तो पहाड़ों पे वही हिमनद की बात है। पहाड़ों पे जैसे हिमालय आप देख रहे होंगे, पूरा हिमालय का मतलब ही है कि बर्फ का पूरा पहाड़, अगर वो पिघल गया तो समझिए तमाम नदियों से हम हाथ धो बैठेंगे। जैसे ब्रह्मपुत्र वगैरह नदियाँ हैं, गंगा है, यमुना है, इसी तरह बहुत सी नदियाँ निकलती हैं ना, सिंधु है, ये सब तमाम नदियाँ आप समझ लीजिए ख़त्म हो जाएंगी। आगे देखेंगे हम, ठीक है। आगे देखिए, उत्तर नंबर 3 पे आप फोकस करिए। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि आपको गलत सही गलत का चिन्ह लगाना है। पहले आप समझेंगे, अपने आप समझ के टिक लगाएंगे, अच्छा रहेगा। नदी भूमिगत जल का स्रोत है। तो भूमिगत मैंने आपको पहले ही बताया है कि भूमिगत मतलब भूजल, धरती के अंदर से जो पानी मिले, तो ये गलत है। जल ठोस, द्रव तथा गैस तीनों रूपों में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। जल तीनों रूपों में मौजूद है। आप अपने फ्रिज में, घर में देखिए, प्रयोग कर सकते हैं। आप फ्रिज में जमा दीजिए, ठोस हो गया। पानी आप जो हमेशा पीते हैं बाल्टी बाल्टी में रख करके, वो द्रव है। और पानी जब भी आप क्या कहते हैं गैस से के द्वारा उबाल देते हैं, तो वो गैस बन जाता में आ जाता है। तो इसका प्रयोग भी आप घर में कर सकते हैं। तो अगर हो सके तो, अगर सरल हो तो प्रयोग कर सकते हैं आप। समुद्र का जल मीठा होता है, बिल्कुल। समुद्र नहीं, ये खारा होता है। आपको हमने बताया कि समुद्र का जल खारा होता है, क्योंकि उसमें लवण घुले होते हैं विभिन्न प्रकार के। घवल, प्रत्येक जीवधारी के लिए जल अत्यंत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। हर जीवधारी के लिए जल बहुत जरूरी है। आगे देखेंगे, सही मिलान कीजिए, मैचिंग करनी है आपको। तो नदियों का जो जल है, ठीक है, उसका समुद्र में, नदियों नालों का जल समुद्र में मिलता है। अब जान लीजिए, जितने नाले हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जाके नदियों में मिलते हैं, नदियाँ जाके समुद्र में मिलती हैं। तो समुद्र की एक पर्यायवाची भी होती है, नदीपति कहते हैं इसको, इसीलिए। आगे देखिए, समुद्र का जल जो होता है वो खारा होता है। आप टिक लगा लीजिएगा खारे पे। प्राकृतिक रूप से उपयोगी जल कौन सा है। प्राकृतिक रूप से उपयोगी जल जो है सीमित मात्रा में, सॉरी, इसकी मैचिंग करनी है, सीमित मात्रा में। हमने आपको बताया था दुनिया में बहुत जल है, बहुत, समझ लीजिए 75 से 80% जल ही जल है पूरे दुनिया में। लेकिन पीने योग्य पानी बहुत कम है, 1-2% के बराबर। आपको लग रहा है सब पानी पीने योग्य है, तो जी नहीं।
गंगा तथा यमुना नदियों का संगम प्रयाग में होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नदियाँ मानव जीवन के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, जरूरी हैं। आप जो लाइफ लाइन समझ सकते हैं, अगर नदियाँ ना हो तो मैदानों में लोगों का रहना दूभर हो जाएगा। धन्यवाद इसी के साथ।